नमस्कार, आप देख रहे हैं असल न्यूज़ और मैं मौजूद हूँ यमुना के जंगुल्ला चेक पॉइंट पर। और यहाँ पर लगातार जो यमुना में जल स्तर बढ़ रहा है उसकी जानकारी अपडेट की जाती है। आपको बता दें, ये जो मैप है, इस मैप के जरिए हम आपको बताते हैं कि यमुना का जल स्तर जो है वो लगातार किस प्रकार बढ़ रहा है। क्योंकि ये जो नीले रंग की जो पट्टी दिख रही है आपको, ये यमुना है। और यमुना का जल स्तर जो है, अब ये जो खेती की ज़मीन है वाइट वाली, ये यमुना की तलहटी में खेती होती है। और ये पूरी की पूरी खेती की ज़मीन जहाँ तक है वो अब यमुना के चपेट में आ चुकी है। और जहाँ पर जो फसलें लगाई गई थी वो सभी फसलें, जिसमें ज्वार बाजरा व गोभी या फिर किसी ने अन्य जो फसलें बो रखी थी, वो सभी अब पानी में डूब चुकी हैं। उसी को लेकर प्रशासनिक अधिकारी भी लगातार यहाँ पर दौरा कर रहे हैं। एसडीएम सोनीपत भी यहाँ पर आए थे, एसएचओ अलीपुर यहाँ पर आए और लगातार इलाके में जो लोग हैं यमुना की तलहटी में रह रहे हैं उन्हें भी चेताया जा रहा है कि वो सभी लोग यमुना की तलहटी से दूर हट जाएं। क्योंकि खेती की ज़मीन जो है, वो जो किसान जो है वो वहाँ पर खेती करते हैं और लगातार उसी इलाके में रहते हैं। लेकिन अब वहाँ से सभी मवेशियों को भी हटा दिया गया है और किसानों को भी वहाँ से निकाल दिया गया है, ताकि कहीं ना कहीं जो यमुना का जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। उसी को लेकर प्रशासनिक अधिकारी लगातार किसानों को चेता रहे हैं। और जो रैन बसेरा कर कर यमुना के किनारे जो लोग रह रहे थे उन्हें भी खाली कराया जा रहा है। क्योंकि यमुना का जल स्तर है जो लगातार बढ़ रहा है और उसी को लेकर आज शाम तक फिर से यमुना का जल स्तर बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है, जिसको लेकर लगातार इस इलाके में प्रशासनिक अधिकारी भी दौरा कर रहे हैं। देखिए, पानी तो बहुत ज्यादा आ रहा है और नुकसान तो यमुना की जो बेल्ट है उसमें नुकसान ही नुकसान है। शायद मेरे ख्याल से कोई एकड़ जमीन बची नहीं है जहाँ फसल पानी में नहीं डूबती है। बहुत भारी नुकसान है और यमुना नगर से लगाकर यहाँ और दिल्ली तक मेरे ख्याल में आगे तक नुकसान ही नुकसान है। और अभी एसडीएम साहब हमने मिले थे, वो कह रहे थे शायद अब पानी घटता जाएगा, लेकिन कुछ खबर चल रही है कि पानी और छोड़ा गया है। लेकिन साहब कह रहे थे भाई अभी ताजा जानकारी है कि पानी अब धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगा। एसडीएम सोनीपत ने जानकारी दी। हाँ, एसडीएम सोनीपत। तो आपको लगता है कि अगर शाम तक अगर पानी और ज्यादा बढ़ा तो नुकसान हो सकता है? हाँ, अगर पानी बढ़ता है तो बहुत ज्यादा, फिर तो बाढ़ का खतरा बिल्कुल सर पे रहेगा। भी बाढ़ आ सकती है, खतरा तो अभी बना हुआ है। आपके क्षेत्र में पानी कितना नुकसान कर चुका है? पानी बांध के साथ साथ पानी लग चुका है, बहुत भारी मात्रा में नुकसान है फसल का। और किसान बड़े परेशान है, जैसे तैसे करके जो आग लग सकती है उस फसल को मशीनों के द्वारा काटा भी जा रहा है। जो जमीन ऊंचे पे है, जो खेत ऊंचे पे है, उनमें मशीन धान की कटाई में लगी हुई है। लेकिन मेरे ख्याल में घंटे 2 घंटे में वो सब डूब जाएगी। सर, ये कौन सी जगह है? ये पता है गोविंद कॉलोनी। ये ट्रैक्टर कैसे डूब गए यहाँ पे? सर ट्रैक्टर डूब गए, यहाँ पे हर निकालने गए थे अपना, तो पानी कम था उस समय। जब अंदर घुसे ट्रैक्टर पर गड्ढा था, पलटी मार गया। पलटी मारते ही पलट गया। वो 4 लोग बैठे थे उसमें, वो कूद के निकल गए बाहर। तो कितना पानी है अभी? अभी तो पानी कम से कम होगा 10 फुट, 10 फुट पानी। पानी बढ़ रहा है घट रहा है? अभी तो बढ़ रहा है सर पानी अभी बढ़ते जा रहा है, अभी आगे से पानी बढ़ते आ रहा है अभी। तो जो ट्रैक्टर में बैठे हुए थे उनको चोट भी? नहीं, उनको चोट नहीं आई, वो सही सलामत बच गए। वो कूद के निकल गए। नाश हो गए सर, सारे फसल नाश हो गए। कुत्ते फंसे फसल कितनी खराब हुई है? सर फसल तो बहुत खराब हो गई। किसी का गोभी खराब हो गया, किसी का ब्रोकली खराब हो गया, किसी का धान खराब हो गया। हमारे तो धान बहुत ज़्यादा खराब हो गए। इसमें सारे में हमारे धान लगे हुए थे, यहाँ से लेके आगे तक कम से कम 30 किला धान था मेरा, वो सारे नुकसान हो गए। प्रशासन की तरफ से क्या? अभी कोई प्रशासन कोई भी नहीं आया, कोई सरकार कोई नहीं है यहाँ पे, कोई प्रशासन नहीं आई, कोई विधायक, कोई एमएलए, कोई निगम पार्षद कोई नहीं आया देखने, या कोई संसद भी नहीं आए कि आगे कोई देख ले। आम आदमी पार्टी की सरकार थी उस समय, तो प्रशासन आ चुकी थी। अगली बार जब आई थी 2023 में जब आया था बाहर, तो उस समय आ गए थे। इस बार बीजेपी सरकार में कोई आए नहीं। अब देखने वाली बात होगी कि आज शाम 6 बजे तक यमुना का जल स्तर कितना बढ़ता है या फिर यमुना का जल स्तर घटता है। क्योंकि पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है और उस बारिश के चलते ही यमुना का जल स्तर भी बढ़ रहा है और हथिनी कुंड बैराग से भी लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। अब ऐसे में दिल्ली भी हाई अलर्ट पर है और वजीराबाद जो बांध है वहाँ पर भी यमुना खतरा के निशान से ऊपर बह रही है, जिसको लेकर उस पूरे इलाके सहित राजधानी दिल्ली के इस इलाके में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है।
दिल्ली से असल न्यूज़ के लिए नीतीश सैन के साथ प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट।